जाइए। अगर आप भी सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर आने वाले बेजुबान कुत्ते को रात की बची हुई या बासी रोटी खिला रहे हैं तो आप अनजाने में अपने ही घर की बर्बादी को दावत दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमने किसी भूखे का पेट भर दिया, लेकिन शास्त्रों और तंत्र विज्ञान के अनुसार एक ऐसा भयंकर पाप है जो रातों रात आपके हंसते खेलते परिवार को सड़क पर ला सकता है। आज मैं आपको वह सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये रहस्य उस तीसरी सबसे बड़ी गलती से जुड़ा है जो हम अक्सर कुत्तों को रोटी देते समय करते हैं और फिर जीवन भर रोते हैं। इसलिए एक भी शब्द छोड़ने की गलती मत करना। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि जानवरों को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। हमारे माता पिता और बुजुर्ग हमेशा सिखाते हैं कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की होनी चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म और संस्कारों की बहुत मजबूत नींव है। लेकिन आज के समय में हमने अपनी सुविधानुसार इस नियम को पूरी तरह से बदल दिया है। हम ताजी और गर्म रोटी तो खुद मजे से खा लेते हैं आज के, लेकिन जो रोटी रात को बच जाती है, जो बासी हो जाती है, जो सूख कर कड़ी हो जाती है, उसे हम सुबह उठकर घर के दरवाजे पर आने वाले कुत्ते के सामने डाल देते हैं। हमें लगता है कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। हमें लगता है कि एक भूखे पेट को भरकर हमने स्वर्ग का रास्ता पक्का कर लिया है। पर जरा रुकिए और बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या भगवान इतने भोले हैं कि आप उन्हें धोखा दे सकें? शास्त्रों की गहराई में जाएं तो कुत्ते को भगवान काल भैरव का वाहन माना गया है। काल भैरव जो भगवान शिव का सबसे रौद्र और उग्र रूप हैं, जिनकी एक दृष्टि मात्र से इंसान के जीवन की दिशा बदल जाती है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में कुत्ते का सीधा संबंध कर्मों के फलदाता शनिदेव और अचानक होने वाली घटनाओं के कारक ग्रह राहु और केतु से माना जाता है। जब आप एक कुत्ते को सम्मान के साथ भोजन देते हैं तो आप सीधे तौर पर इन क्रूर ग्रहों को शांत करने का प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो भोजन बासी होता है, सड़ा हुआ होता है, तो स्थिति बिल्कुल उलट जाती है। सोचिए, अगर आपके घर कोई मेहमान आए और आप उसे कल का बचा हुआ सूखा और बासी खाना परोस दें तो क्या वो मेहमान खुश होगा? बिल्कुल नहीं, वो अपना घोर अपमान महसूस करेगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप भैरव बाबा के साक्षात वाहन को बासी रोटी देते हैं तो आप उनका भयंकर अपमान कर रहे होते हैं। शनिदेव इस कृत्य से इतने क्रोधित होते हैं कि आपके अच्छे कर्म भी बुरे फलों में बदलने लगते हैं। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन बासी खाना खिलाने से राहु का खौफनाक प्रकोप आपकी कुंडली में हावी होने लगता है। राहु जब खराब होता है तो इंसान की सोचने समझने की ताकत पूरी तरह छिन जाती है। घर में बेवजह के झगड़े शुरू हो जाते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। जो व्यापार कल तक आसमान छू रहा था वह अचानक औंधे मुंह नीचे गिर पड़ता है। इंसान कर्जे के भारी बोझ तले दबने लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उससे ऐसी कौन सी बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो सुबह शाम पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, लेकिन फिर भी उसके बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं लेते। इसका सबसे बड़ा कारण वही छोटी सी बासी रोटी है। जो भी से वो लगता है वो कारण वह उसको बरता है, जिसे वह रोज सुबह अपने अहंकार में भरकर अपने घर के बाहर डालता है। इस बात को गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर और सच्ची घटना है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी आपके कई सवालों के जवाब दे देगी। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसका लोहे का बहुत बड़ा कारोबार था। उसके पास पैसा, गाड़ी, बड़ा मकान और ऐशो आराम का सब कुछ था। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करती थी और घर के बाहर आने वाले हर कुत्ते को रोटी खिलाती थी। लेकिन उसकी एक बहुत ही खराब आदत थी, वो कभी भी कुत्तों के लिए अलग से ताजी रोटी नहीं बनाती थी। रात का बचा हुआ खाना या 2-3 दिन पुरानी रोटियां जो सूख कर पत्थर हो जाती थी वह सब एक बर्तन में जमा कर लेती थी और सुबह वही बासी खाना कुत्तों को डाल देती थी। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। उन दोनों पति पत्नी को लगता था कि वे बहुत बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं और भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन कुछ समय बाद उनके परिवार में अजीब और डरावनी चीजें होने लगीं। सबसे पहले उनका इकलौता बेटा एक बहुत बुरी संगत में पड़ गया। उसकी पढ़ाई लिखाई सब छूट गई और वह नशे का शिकार हो गया। फिर अचानक एक रात उस व्यक्ति के लोहे के कारखाने में एक बहुत बड़ी आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। रातों रात वह करोड़पति इंसान सड़क पर आ गया। घर में गंभीर बीमारियों ने डेरा डाल लिया।
पत्नी हर वक्त बीमार रहने लगी, अस्पताल के चक्कर लगने लगे और पैसा पानी की तरह बहने लगा। लेकिन किसी भी दवा या दुआ का कोई फायदा नहीं हुआ। वे लोग मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके थे। एक दिन अपनी किस्मत से हार कर वे एक बहुत बड़े और पहुंचे हुए सिद्ध संत के पास गए। रोते हुए उन्होंने संत को अपनी सारी परेशानी बताई। संत ने अपनी आंखें बंद की, कुछ देर ध्यान लगाया और फिर उनसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर वे दोनों हैरान रह गए। संत ने बहुत ही शांत स्वर में पूछा कि क्या तुम लोग हर सुबह किसी जानवर को सड़ा हुआ या बासी खाना देते हो? पत्नी ने घबराते हुए कहा कि महाराज, हम तो घर के बाहर आने वाले भूखे कुत्तों को बची हुई रोटियां देते हैं ताकि उनका पेट भर सके। हम तो उन्हें खाना देकर पुण्य करते हैं। संत ने गहरी सांस ली और कहा कि बेटी, पुण्य और पाप के बीच एक बहुत ही पतली सी लकीर होती है। तुमने अपने अहंकार और आलस में उस लकीर को पार कर लिया है। तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन साक्षात काल भैरव के वाहन का भयंकर अपमान किया है। बासी और सड़े हुए भोजन में मृत्यु के समान नकारात्मक ऊर्जा होती है। जब वह बेजुबान कुत्ता उस बासी भोजन को खाता है तो वह सारी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा पलटकर सीधे तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाती है। तुमने खुद राहु और शनि के प्रकोप को अपने घर आमंत्रित किया है। आज तुम्हारे जीवन में जो भी बर्बादी आई है वह सब उसी बासी रोटी का नतीजा है। उस दिन उन दोनों पति पत्नी की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रोते हुए संत से इस महापाप का उपाय पूछा। संत ने कहा कि अगर तुम सच में जानवरों की सेवा करना चाहते हो तो उनके लिए अलग से ताजी और शुद्ध रोटियां बनाओ। जैसे तुम अपने लिए गर्मा गर्म खाना बनाते हो वैसे ही उन बेजुबानों के लिए भी बनाओ। जब वो खुशी खुशी तुम्हारा दिया हुआ ताजा खाना खाएंगे तो उनके दिल से जो सच्ची दुआ निकलेगी वह तुम्हारे सारे कष्ट हर लेगी। उस दिन के बाद से उन्होंने अपनी ये पुरानी आदत पूरी तरह से बदल दी। हालांकि उन्हें अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौटने में कई साल का लंबा समय लग गया, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन से वह काला अंधकार छंटने लगा और खुशियां वापस लौटने लगीं। ये घटना सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे आज के समाज की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है। हम लोग अक्सर अपने फायदे के लिए भगवान के बनाए नियमों को मोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि बचा हुआ खाना कचरे के डिब्बे में फेंकने से अच्छा है कि किसी जानवर को दे दिया जाए। बेशक अन्न का किसी भी रूप में अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बेजुबान जानवरों को कूड़ेदान समझ लें। आज के समय में विज्ञान भी इस बात को बहुत जोर देकर कहता है। विज्ञान के अनुसार जब कोई रोटी या खाना रात भर या उससे ज्यादा समय तक रखा रहता है तो उसमें कई तरह के खतरनाक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। उसमें फफूंद लगने की शुरुआत हो जाती है, जो शायद हमें अपनी साधारण आंखों से दिखाई भी ना दे, लेकिन वह खाने को पूरी तरह से जहरीला बना देती है। जब हम ऐसी बासी और जहरीली रोटी किसी कुत्ते को खिलाते हैं तो यह सीधे उसके पाचन तंत्र पर हमला करती है। कुत्तों का पेट भी हमारी ही तरह बहुत संवेदनशील होता है। लगातार बासी खाना खाने से उन्हें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। उनके पेट में गंभीर और असहनीय दर्द उठ सकता है। कई बार तो ऐसे खराब खाने की वजह से उन बेजुबान जानवरों की तड़प तड़प कर जान तक चली जाती है। अब आप ही अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या किसी बेजुबान जानवर को बीमार करके या उसकी जान लेकर कोई भी इंसान पुण्य कमा सकता है? बिल्कुल नहीं। जब वह बेजुबान दर्द से तड़पता है तो इंसान का सर्वनाश निश्चित होता है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अब मैं आपको वह सबसे बड़ा रहस्य बताता हूं जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप कुत्ते को रोटी देते हैं तो कभी भी उसे दूर से फेंक कर ना दें, और उसकी वो भयानक पीड़ा सीधे उस इंसान के कर्मों के खाते में जुड़ जाती है जिसने उसे वह भोजन दिया था। वह बेजुबान जानवर बोल तो नहीं सकता, वह किसी से शिकायत नहीं कर सकता, वह लेकिन उसकी खामोश आह ईश्वर के दरबार तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। और याद रखिए, जब किसी बेजुबान की बददुआ लगती है, आजकल शहरों में कई लोगों की आदत होती है कि वो अपनी बालकनी से या दूर खड़े होकर रोटी हवा में उछाल देते हैं और कुत्ता उसे जमीन की धूल मिट्टी से उठाकर खाता है। ये काल भैरव का सबसे बड़ा और सीधा अपमान है।
ये वह तीसरी सबसे बड़ी गलती है जो आपके सारे पुण्यों को राख कर देती है। कोशिश करें कि आप खुद सीढ़ियां उतर कर नीचे जाएं, रोटी को किसी साफ कागज या साफ जगह पर रखें और फिर कुत्ते को प्यार से बुलाकर खिलाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर का अहंकार टूटकर बिखर जाता है, और अहंकार ही इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। जब इंसान के अंदर से मैं की भावना खत्म हो जाती है तो ईश्वर खुद उसके जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने नजरिए को आज और अभी से बदलें। अगर आप सच में कुत्तों को रोटी खिलाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत बात है, ये आपके नवग्रहों को शांत कर सकता है, आपको जीवन में अपार सफलता और धन दिला सकता है। लेकिन इसे करने का एक सही और शास्त्रों में बताया गया तरीका है। घर में जब भी रोटियां बने तो सबसे पहली रोटी हमेशा गौ माता के लिए और सबसे आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें। ये रोटी बिल्कुल ताजी होनी चाहिए। अगर आप इस ताजी रोटी पर थोड़ा सा सरसों का तेल या शुद्ध देसी घी लगा सकें तो ये और भी 1000 गुना ज्यादा फलदायी हो जाता है। सरसों का तेल लगी हुई ताजी और मीठी रोटी शनिवार के दिन काले कुत्ते को खिलाने से भयंकर शनि दोष भी समाप्त हो जाता है। राहु और केतु की मारक दशा शांत हो जाती है। जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी रुकावटें अपने आप दूर होने लगती हैं और बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। याद रखें कि ईश्वर ने हम इंसानों को सबसे ज्यादा सोचने समझने की शक्ति दी है। हमने ही इस पूरी धरती पर सबसे ज्यादा कब्जा किया है। हरे भरे जंगलों को काटकर हमने अपने बड़े बड़े शहर, इमारतें और सड़कें बना ली हैं। आज के इन बेजुबान जानवरों का घर भी हमने ही छीना है। ऐसे में ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनका ख्याल रखें। लेकिन ख्याल रखने का मतलब ये नहीं है कि हम उन पर अपना कोई झूठा एहसान जताएं या अपने घर का बचा खुचा और सड़ा हुआ खाना उन्हें दे दें। वो हमारे मोहताज नहीं हैं, बल्कि सच तो यह है कि हमें अपने अच्छे कर्मों का खाता बढ़ाने के लिए उनकी जरूरत है। जब आप एक कुत्ते की पूरी तरह निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उसे पूरे सम्मान के साथ ताजा भोजन कराते हैं, तो वह कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा रक्षक बन जाता है। वह आपके घर के आसपास मौजूद किसी भी तरह की बुरी और नकारात्मक ताकत को अंदर प्रवेश नहीं करने देता। शास्त्रों में तो यहाँ तक स्पष्ट लिखा है कि कुत्ता आने वाले किसी भी बड़े संकट को बहुत पहले ही भांप लेता है। अगर आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आपको देखकर खुशी से अपनी पूंछ हिलाता है और आपका दिया हुआ ताजा खाना बहुत मन से खाता है, तो समझ लीजिए कि साक्षात भैरव बाबा आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आपके घर पर कोई भी संकट नहीं आने वाला, भगवान खुद आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसके ठीक विपरीत अगर कोई कुत्ता आपके दरवाजे पर आकर रोता है या आपका दिया हुआ बासी खाना सूंघ कर आगे बढ़ जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा और डरावना अपशकुन है। इसका सीधा मतलब है कि आपके घर पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत या बीमारी आने वाली है और आपको तुरंत सावधान हो जाने की जरूरत है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं। हर कोई यही कहता है कि किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो जानवरों के लिए अलग से गैस जलाकर खाना बनाए। लेकिन अगर आप पूरे 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट निकालकर 2 ताजी रोटियां किसी भूखे कुत्ते के लिए बना लें, तो ये आपके पूरे जीवन का सबसे बेहतरीन और सबसे मुनाफे वाला निवेश होगा। ये एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न आपको ईश्वर कई गुना ब्याज सहित वापस देगा। इसके अलावा अगर आप किसी कारणवश रोटी नहीं बना सकते तो आप जानवरों के लिए बाजार से अच्छे बिस्कुट या साफ डॉग फूड खरीद कर उन्हें खिला सकते हैं। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि वह खाना उनके लिए पूरी तरह से सुरक्षित और ताजा हो। कई लोग अक्सर यह भी कुतर्क देते हैं कि अगर हम रात की बासी रोटी नहीं खिलाएंगे तो वो बेचारे सड़क के कुत्ते भूखे ही मर जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका सड़ा हुआ और जहरीला खाना खाकर तड़प तड़प कर बीमार पड़ने से बेहतर है कि वो भगवान के भरोसे कुछ और शुद्ध खाना ढूंढ लें। प्रकृति ने इस धरती पर मौजूद हर छोटे बड़े जीव के लिए भोजन की व्यवस्था पहले से की हुई है। हमें सिर्फ उनके भोजन का एक माध्यम बनना है, वह भी बहुत ही सच्चे और पवित्र मन से। जब आपके मन में खोट होगा, जब आप ये सोचेंगे कि चलो ये खराब रोटी अब मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए इसे कचरे में डालने की बजाय कुत्ते को डाल देता हूं, तो उसी क्षण आपका वह कर्म पूरी तरह जीरो हो जाता है। उसका रत्ती भर भी पुण्य आपको नहीं मिलता, बल्कि उल्टे आप एक बेजुबान की सेहत से खिलवाड़ करने के भयंकर पाप के भागीदार बन जाते हैं।
चलिए इस गंभीर विषय पर थोड़ी और गहराई से चर्चा करते हैं। कई लोगों का यह भी मानना होता है कि जब हम बड़े शहरों और फ्लैट्स में रहते हैं तो हमारे पास जानवरों के लिए इतना समय और जगह नहीं होती। हम सुबह जल्दी अपने ऑफिस या काम पर निकल जाते हैं। ऐसे में रात की बची हुई रोटी ही हमारे पास एकमात्र विकल्प बचती है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है अपने मन को तसल्ली देने का। अगर हम अपनी इतनी व्यस्त दिनचर्या में से केवल 2 मिनट निकाल लें तो हम किसी बेजुबान के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। दोस्तों, ये पूरा ब्रह्मांड एक गूंज की तरह काम करता है। आप जो भी कर्म या आवाज इस ब्रह्मांड में भेजते हैं वही आवाज कई गुना बड़ी होकर आपके पास वापस जरूर लौटती है। अगर आप जानवरों के प्रति प्रेम, दया और करुणा भेजेंगे तो आपके जीवन में भी ईश्वर की कृपा, प्रेम, दया और करुणा ही वापस आएगी। लेकिन अगर आप बेजुबानों का अपमान, नफरत और बासी सड़ी हुई चीजें भेजेंगे तो आपको भी बदले में सिर्फ और सिर्फ दुख, भयानक परेशानियां और तबाही ही मिलेगी। ये कुदरत का एक ऐसा अटल नियम है जिसे कोई भी ताकतवर इंसान या कोई भी विज्ञान नहीं बदल सकता। तो आज से और अभी से एक नई और अच्छी शुरुआत करें। अपने घर के बाहर आने वाले कुत्तों को सड़क का जानवर नहीं बल्कि अपना खास मेहमान समझें। उनका बिल्कुल उसी तरह से स्वागत करें जैसे आप किसी भगवान या साधु संत का करते हैं। उनके लिए अपनी रसोई में सबसे पहले एक ताजी और नरम रोटी बनाएं, उस पर थोड़ा सा शुद्ध घी या सरसों का तेल लगाएं और पूरे सम्मान के साथ अपने हाथों से उन्हें खिलाएं। जब वह बेजुबान कुत्ता आपकी दी हुई ताजी रोटी खाकर खुशी से अपनी पूंछ हिलाएगा और आपकी तरफ कृतज्ञता से देखेगा तो यकीन मानिए आपको अपने मन में जो अद्भुत शांति मिलेगी वह शांति दुनिया की किसी भी दौलत या तिजोरी से नहीं खरीदी जा सकती। वह परम शांति आपके अशांत मन को, आपकी थकी हुई आत्मा को एक नई और सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। आपके चेहरे पर एक अलग ही दिव्य चमक आ जाएगी। दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी सफलता और खुशी का राज क्या है, और तब आप गर्व से सीना तान कर कह पाएंगे कि आपने इंसानियत का सही मतलब समझ लिया है, आपने बेजुबानों की सच्ची सेवा का सही तरीका जान लिया है। आज की यह जानकारी आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। जीवन बहुत ही अनमोल है, इसे यूं ही अहंकार और आलस में की गई छोटी छोटी गलतियों में बर्बाद ना करें। खुद भी जागें और अपने आसपास के लोगों को भी जगाएं। बासी रोटी के इस खतरनाक और पापी जाल से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। जानवरों को खिलाएं, कुत्तों को खिलाएं, लेकिन हमेशा प्यार से, पूरे सम्मान से और हमेशा ताजा खिलाएं। यही आपके जीवन को खुशियों से भरने का सबसे सीधा, सरल और सच्चा रास्ता है। बस एक बार सच्चे मन से इस रास्ते पर चलकर देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना